इसमें आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 979 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज की ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आज की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हल्की-फुल्की हमको गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 1.38% की तेज़ी हमें स्टॉक में दिखाई दी है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में 5.7% की तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर 6 मंथ में 5.83% की हमको स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में यहाँ पर 18% से भी ज़्यादा की हमको स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली तेज़ी में और स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं क्या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाला हूँ। ये आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए अगर देखोगे तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हम इस वीडियो में सब कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस आपको आपके सामने यहाँ पर रखा है। वो एनालिसिस क्या कह रहा है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो पहली बार यहाँ पर स्टॉक ने जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके स्टॉक जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है सेकंड टाइम स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, उसके बाद फोर्थ टाइम और यहाँ पर जो है फिफ्थ टाइम स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक फिर से एक बार नीचे की ओर और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के पहले यहाँ पर जो है पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई है और बुलिश कैंडल बनाकर ही स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सब पता चल रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था वो रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक एक बार फिर से यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस जोन को रिट्रेस करने के लिए और रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। तो सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो सेकंड रेजिस्टेंस जो हमारा लगभग 900 रुपये की प्राइस पे जो बन रहा है, उसको स्टॉक ने यहाँ पर जो है यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक बार एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद फिर से एक बार स्टॉक रिट्रेस करने के लिए और रिट्रेस करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक रैली दिखाई, जो कि ऑल टाइम हाई हमारा जो है 1056 रुपीज़ का जो है यहाँ पर इसी जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर बनाया। ऐसा हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। ये जो हमारा ऑल टाइम हाई 1056 का है, 1056 का जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो बनाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर जो है फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से एक बार स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन पे, यानी कि जो हमारा फर्स्टली जो रेजिस्टेंस जोन था उसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन है और जो हमारा सेकंड सपोर्ट जोन बन गया है, सपोर्ट जोन पे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अच्छी खासी 4 बार जो है 4 वीक में यहाँ पर जो है अच्छी खासी बुलिश प्रोजेक्शन बना के यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से वीकली टाइम फ्रेम पता चल रहा है। अगर स्टॉक को हमें और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम जो हमने देखा है, अब हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्रोजेक्शन बन रही है, स्टॉक में जो है हमें क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो है एक हॉरिजॉन्टल एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ की है। रेजिस्टेंस जोन जो ड्रॉ की है वो रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ रेजिस्टेंस जोन में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद स्टॉक में यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है। वो पैटर्न का नाम है कफ विथ हैंडल का पैटर्न। यहाँ पर जो स्टॉक में कफ विथ हैंडल का पैटर्न बना है और कफ विथ हैंडल का पैटर्न बनने के बाद जो कफ विथ हैंडल की जो रेजिस्टेंस जो कि नेकलाइन है हमारी, जो कि रेजिस्टेंस जोन हम उसको बोल रहे हो, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसको स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर बुलिश प्राइसिंग बनता है, तो हमारा जो है यहाँ पर हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारा जो आने वाला फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 1032 का हमें कुछ ही दिनों में आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 1056 यानी कि हमारा ऑल टाइम हाई जो है 1056 का वो हमको आता हुआ दिख सकता है। तो हमारी इस अगर हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से जो है यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है। बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जो है इस कैंडल के विक भी अगर आप देखोगे तो विक भी बहुत बड़े, यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है बायर अच्छे खासे क्रिएट और बायर पोजीशन बना रहे हैं और स्टॉक को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो अगर आप इस कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। जो ट्रेडर अभी एग्रेसिव ट्रेडर है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर ही ब्रेक एंट्री बना सकते हैं। अगर हमने बात की कि एग्रेसिव ट्रेडर जो है इस कैंडल के हाई के जो डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर है वो सेफ ट्रेडर के लिए कल का जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक डोजी या फिर हैमर ऐसी बुलिश कैंडल बनती है तो इस स्टॉक में हमें सिर्फ जो ट्रेडर रहेंगे वो एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद हमने जो टारगेट बताए थे, हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 1032 का और जो हमारा सेकंड टारगेट है
1056 का 1056 और 1032 हमको आने वाले कुछ दिन में मिल सकते हैं। तो ऐसा हमें इस टेक्निकल से और ये प्राइस एक्शन से हमें पता चल रहा है। स्टॉक के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप कुछ 2,39,948 यानी कि कंपनी जो है लार्ज कैप सेक्टर से आती है। करंट प्राइस अभी 982 का चल रहा है। हाई लगाया था 163 रुपये के करीब पर, और यहाँ पर जो लो लगाया था वो 762 पे लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो यहाँ पर 68.6 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 16.2 की दिखाई दे रही है। आर यहाँ पर 13.3% की और आर 11.8% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 326 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 की दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर हम डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 95,258 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट हमको दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर के मुकाबले अगर दिसंबर के क्वार्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 39,684 करोड़ के सेल्स है। यहाँ पर 41,378 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमें यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 5,375 करोड़ के हमको सेल्स दिखाई दे रही है, जो कि सितंबर में आए थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 5,079 करोड़ के यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमको दिसंबर में दिखाई दे रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है सेल्स में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर 18,470 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 28,157 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास 44.85% की होल्डिंग है। यहाँ पर एफआई के पास 25.59%, यानी कि एफआई के पास बहुत अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो अगर डीआई के पास देखेंगे तो यहाँ पर 10.59% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर 18.24% की हमको होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक के जो है टेक्निकल देखे, उसके बाद हमने स्टॉक की जो है फंडामेंटल भी देखे। स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में है। स्टॉक का जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर देखेंगे तो हमारा जो है हम सेफ रह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक का जो है ट्रेंड अभी रिवर्सल हो चुका है और हमारी प्राइजेक्शन से पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपना ऑल टाइम है, जो कि लगभग 1056 का है, वो हमको आने वाले कुछ दिनों में आता हुआ दिख सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, आप इसका स्टडी कीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।